दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं विकास सिंह आरबीएस क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10 प्रश्नावली 8.2। इसकी पिछली प्रश्नावली में हमने त्रिकोणमितीय अनुपातों, पाइथागोरस प्रमेय आदि के बारे में चर्चा किया था। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर के डिटेल में वहां से देख लीजिएगा। चलिए, ये प्रश्नावली प्रारंभ करने से पहले कुछ जो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनके डिफरेंट एंगल पर डिफरेंट वैल्यूज होती हैं, तो वैल्यूज क्या होती हैं एक बार देख लेते हैं। वैसे ये चार्ट जो आपके सामने बना हुआ है ये बनता कैसे है, इस पर मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, आप जाकर के डिटेल में उसको देख लीजिएगा। फिलहाल आप एक बार इस पर निगाह डाल लें ताकि आगे आने वाली प्रश्नावली में जो वैल्यूज आपको पुट करनी हो वो आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए देखते हैं। पहला आपके जो इस साइड में दिए गए हैं ये आपके दिए गए एंगल्स, ये आपका हो गया 0, ये 30 अंश, ये 45 अंश, ये 60 अंश और ये 90 अंश। और इधर आपके त्रिकोणमितीय अनुपात दिए गए हैं जैसे कि 6 होते हैं। ये है साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये टैन थीटा, ये कॉसेक थीटा, ये सेक थीटा और ये कॉट थीटा। थीटा की वैल्यू जैसे यहाँ पे 0 डिग्री है, 30 डिग्री, 45 है, 60 है, 90 है, तो अलग अलग जैसी वैल्यूज होगी। अब जैसे आपसे कहा जाए कि साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी तो 0, साइन 30 की वैल्यू आपकी 1/2 हो जाएगी, साइन 45 की वैल्यू आपकी 1/√2 हो जाएगी, साइन 60 की वैल्यू √3/2 हो जाएगी और साइन 90 की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। इसी प्रकार से cos 0 आपका 1 हो जाएगा, cos 30 आपका √3/2 हो जाएगा, cos 45 आपका 1/√2 हो जाएगा, cos 60 आपका 1/2 हो जाएगा और cos 90 डिग्री आपका हो जाएगा 0। इसी प्रकार से tan 0 आपका 0 हो जाएगा, tan 90 आपका 1/√3, tan 45 आपका 1, tan 60 आपका √3 और tan 90 आपका अनडिफाइंड होगा, अर्थात इसकी वैल्यू आपकी इनफाइनाइट हो जाएगी। कॉसेक आपका ये हो जाएगा अनडिफाइंड 0 पर, अर्थात इसकी कोई वैल्यू नहीं निकलेगी, इसका मान अनंत हो जाएगा। और कॉसेक 30 डिग्री वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी, कॉसेक 45 की वैल्यू √2 हो जाएगी और कॉसेक 60 की वैल्यू 2/√3 हो जाएगी और कॉसेक 90 की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। इसी प्रकार से आपका जो सेक है, सेक 0 का मान 1, सेक 30 का मान 2/√3, सेक 45 का मान √2, सेक 60 का मान 2 और ये आपका अनडिफाइंड। इसी प्रकार से आपका कॉट हो गया। तो एक आपके सामने जो टेबल थी ये मैंने बता दिया। ये टेबल बनती कैसे है, सारी वैल्यूज आती कहाँ से हैं, इसका डिटेल में एक वीडियो बना दूंगा, आप जा करके उसको डिटेल में वहाँ से देख लीजिएगा। चलिए आज की प्रश्नावली प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्नावली 8.2। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। आपको दिया गया है पहला क्वेश्चन आपका साइन 60 अंश इंटू कॉस 30 अंश प्लस कॉस 30 अंश इंटू कॉस 60 अंश। जैसा कि आपने टेबल में देखा सारी वैल्यूज आपको दी गई थी, वहां से सब मान उठा करके साइन 60 की वैल्यू आपकी हो जाएगी √3/2, कॉस 30 की वैल्यू भी √3/2 और साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/2 और कॉस 60 की वैल्यू भी हो जाएगी 1/2। ये रूट में है, आप बीच में मल्टीप्लाई का निशान है तो आपका रूट हट जाएगा, ये रूट हट गया और 2 दूने हो गया आपका 4 और 1 एकम 1 और 2 दूने 4, क्योंकि हर बराबर है तो बड़ा सा बटा खींच लिए, नीचे लिख दिया हमने 4 और 3 1 4, 4/4 वैल्यू आ गई 1। अगर इस चार्ट में जो आपका चार्ट मैंने आपको पहले बताया था, अगर चार्ट आपको मेमोराइज है तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। वैसे वो चार्ट आता कैसे है उसका मैं अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा। सेकेंड आपका है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इसकी वैल्यूज आपको बतानी है तो देख लीजिए। ये 2 tan 45 का मान आपका 1 होता है, चूंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, सारी स्क्वायर लगे हुए हैं, ये टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया, ध्यान से देखिएगा। तो ये हो जाएगा tan 45 का मान 1 होता है क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 का मान √3/2 स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस √3/2। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा आपका 2 एकम 2 प्लस ये देखिए, ये आपका वही चीज प्लस में लिखा हुआ है, वही चीज यहाँ पर माइनस में लिखा हुआ है, ये आपका कट जाएगा, ये हो जाएगा 0 बराबर, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 2। ये था उसका सेकेंड पार्ट। चलिए देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। नेक्स्ट आपका है cos 45 अंश बटा सेक 30 अंश और कॉसेक 30 अंश। जैसा कि वैल्यूज आप वहां से देख करके चार्ट से देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा और याद करने के बाद में उसको वैल्यूज को रख दीजिएगा। 1/√2 और ये हो जाएगा 2/√3 और प्लस 2, cos 45 का 1/√2, सेक 30 का मान 2/√3 और इसका कॉसेक 30 का मान हो जाएगा 2।
इस सबको जब जोड़ लेंगे तो 1/√2 अपान 2 प्लस ये जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ये पूरी इसका एलसीएम ले लेंगे, पूरे का एलसीएम आपका हो गया √3 और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो हो जाएगा 2√3/√3, ये हो गया आपका 1/√2 और ये जो बटे का बटा लिखा हुआ है ये पलट के गुणा हो जाएगा ऊपर, और जब पलट के गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा √3 अपान ये हो गया 2 + √3। चलिए आगे देखते हैं। तो ये आपको मिला √3/√2 और ब्रैकेट में 2 + 2√3। इसको आप ये भी लिख सकते हैं, जब इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √3/2√2 और प्लस ये √2 और ये √3 जब मल्टीप्लाई होंगे तो हो जाएगा 2√6। ये प्राप्त हुआ आपको √3 यहाँ से दोनों में 2 बाहर कॉमन है, 2 बाहर कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा आपका √2 और प्लस √6। चूँकि अगर कोई भिन्न लिखी हुई है तो उसके भिन्न में अगर अंडर या वर्गमूल का चिन्ह लगा हुआ है तो हमारा प्रथम प्रयास ये होता है कि उसको हटा दें। तो हम क्या करें, इसका परमीकरण करेंगे और परमीकरण करने के लिए जो आपका हर दिया हुआ होता है उसका चिन्ह बदल देते हैं, उसके हर का चिन्ह बदल करके उसी को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा √3/2 और ब्रैकेट में √2 + 6 गुणे ये जो वैल्यू आपको दी गई है, इस वैल्यू को क्या करेंगे, इस वैल्यू का अगर ये वैल्यू आपको प्लस में दी गई है, परमीकरण करने के लिए हमको इसका जस्ट अपोजिट अर्थात इसका अगर प्लस में है तो माइनस और माइनस में है तो प्लस, उसी को जो है अंश में भी गुणा करना रहता है और हर में भी गुणा करना रहता है। और इससे क्या होगा कि आपकी जो भिन्न दी गई है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप चाहे तो इसको ऊपर नीचे काट दें, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और इसको जब 1 से गुणा करेंगे तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो ये आपके सामने बन गया, ये दिया हुआ है a + b और ये दिया है a - b। आपका फार्मूला होता है a + b और दूसरे ब्रैकेट में अगर दिया है a - b तो ये हो जाता है आपका a² - b²। तो ये हो जाएगा उसी प्रकार से a की जगह पर आपका √2 लिखा हुआ है, b के स्थान पर आपका √6 लिखा हुआ है, तो हो जाएगा √2² - √6²। ये हो जाएगा 3 × ऊपर वाला ऐसे रह जाएगा आपका। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूने √6 और -6 × 18 √18, ये 2 बाहर रहेगा और जब इसका वर्क करेंगे √2 का तो यहाँ से बचेगा 2 और √6 का करेंगे तो यहाँ से बचेगा 6। यहाँ पर √18 आ गया, 18 को लिख सकते हैं 9 × 2, 18 को हमने लिख दिया 9 × 2 और ये हो जाएगा √6 और यहाँ से बचेगा माइनस वाला बड़ा है 2 और ब्रैकेट में -4 और जब -4 आपका बचा आगे देख लीजिए। तो यहाँ से 18 को लिख दिया गया 9 × 2, चूँकि 9 का वर्गमूल आपका 3 होता है, ये 3 आपका बाहर हो गया 3√2 और बाहर हो गया √6, तो हो गया √6 - 3√2 अपान 4 × 2 = 8, ये हो जाएगा -8। इसमें हुआ ये कि माइनस से मल्टीप्लाई हो गया और जब माइनस से मल्टीप्लाई किए तो ये हो जाएगा आगे और ये हो जाएगा प्लस में। इसमें से माइनस बाहर मान लीजिए कॉमन हो गया या माइनस से कह दो मल्टीप्लाई हो गया, तो जब माइनस बाहर कॉमन ले लेंगे तो ये वैल्यू आपकी प्लस में हो जाएगी और ये वैल्यू आपकी माइनस में हो जाएगी। ये दोनों ऊपर नीचे क्या हो गया, कट गया। आपका जो आंसर आएगा 3√2 - √6/8, यही हो गया आपका आंसर। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर मान लो कैलकुलेशन करते समय कहीं पर आपको डिफिकल्टी आती है, आपको समझ में नहीं आता है आगे क्या करना है, तो ऐसे केसेस में उसको वहीं पर छोड़ करके आप आंसर लिख दीजिएगा। बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसका जो है 4th पार्ट। पूरी प्रश्नावली में आपको एंगल्स दिए हुए हैं, एंगल्स की वैल्यू आप चार्ट से देख लीजिएगा, चार्ट को याद कर लीजिएगा, या मैं उसको कैसे चार्ट आपका बना है वो बता दें, बनाने की ट्रिक में बता दूंगा, जा करके वहाँ से आप देख लीजिएगा। sin 30 अंश प्लस tan 45 अंश माइनस cos 60 अंश sec 30 अंश cos 60 अंश cot 45 अंश, सबकी वैल्यूज आपको इसमें रख देनी है। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आपको पता है sin 30 अंश की वैल्यू 1/2, tan 45 1, माइनस हो जाएगा 2/√3 और sec 30 आपका 2/√3, ये 1/2 और ये +1। ऊपर एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा आपका 2√3, ऊपर का एलसीएम आपका हो गया 2√3, ये हो गया 2√3 और 2√3, तो यहाँ से जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ बचेगा √2√3 प्लस 2√3 और -4, ऐसे आपका नीचे हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर बटे का बटा लिखा हुआ है तो जो नीचे वाला होता है हर वाला, वो पलट के क्या होता है, ऊपर गुणा हो जाता है। ये हो गया आपका √3 प्लस 2√3 -4 अपान 2√3 इंटू, ये हर था तो ये अंश में चला जाएगा, तो ये 2√3 ऊपर चला गया और ये आपकी जो वैल्यू जो थी 4 प्लस √3 प्लस 2√3 ये आपका हर में चला आया।
अब चलिए आगे देखते हैं। अब इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा और ये वाला इसके साथ में, अंश का अंश के साथ में और हर का हर के साथ में, तब आपको प्राप्त हुआ √3 प्लस 2√3 माइनस 4 अपान। अब इसमें आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, ये वैल्यू इसके साथ में क्या होगी, कट जाएगी। ये हो गया अंश में और ये हो गया आपका हर में। √3 प्लस 2√3 माइनस 4 अपान 4 प्लस √3 प्लस 2√3, ये सारी वैल्यूज हो जाएंगी। और उसके बाद में इसमें देख लीजिए, तो ये हो गया आपका, ये 2√3 लिखा हुआ है और ये √3 लिखा हुआ है, तो 2√3 और √3 मिलकर कितना हो गया, 3√3 माइनस 4 अपान ये हो जाएगा आपका √3 और 2√3 ये भी हो गया 3√3, तो 4 धन 3√3। जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन बताया था आपको कि अगर आपका हर में जो है बटा लगा हुआ है, हर में वर्गमूल लगा हुआ है, तो आपको परमीकरण करने की आवश्यकता है। हम चलिए परमीकरण कर देते हैं। परमीकरण करने के लिए आप ये देख लीजिए कि नीचे जो लिखा हुआ है वो प्लस में लिखा है कि माइनस में, उसका जस्ट अपोजिट, अगर प्लस में लिखा है तो माइनस में और माइनस में लिखा है तो प्लस में, अंश और हर में क्या करें, गुणा कर दें। तो जब गुणा करेंगे तो 3 प्लस √3 माइनस 4 अपान हो जाएगा 3√3 प्लस 4 इंटू ये हो गया, यहाँ पर नीचे प्लस में था, हम क्या करेंगे माइनस में, ऊपर भी गुणा कर दिया और नीचे भी गुणा कर दिया। ऊपर वही चीज सेम लिखी हुई है, अर्थात आपका हो गया होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये आपका फार्मूला भी लिखा हुआ है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये ऊपर जो खोला गया इसके बारे में बताया उसने, और यहाँ से आएंगे अगर तो हो जाएगा a प्लस बी और दूसरे में हो जाएगा a माइनस बी। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो ये होता है आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये हो गया आपका √3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। और इसको जब खोलेंगे इस वाले को तो ये आपका आ जाएगा 9 3 त्रिक 9 त्रिक 27, ये हो जाएगा 24 √3 और धन 4 चौक 16। आगे देखते हैं, यहाँ से आपका ये हो जाएगा 3 तिया 9 और 9 त्रिक 27 और ये होगा 4 चौके 16। 27 में से 16 निकल गया, बचा 11 और यहाँ से आपका 27 और 16 मिलके हो गया 43 माइनस 24 √3। ये हो गया आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट, आप वीडियो को बीच में स्टॉप करके उसको नोट करते चलिएगा। अगर कहीं पर कोई डाउट है, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कोशिश करूँगा कि आपका जो है आपकी समस्या का हल निकल आए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। 5 कास स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 अंश माइनस 10 स्क्वायर 45 अंश। नीचे हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कास स्क्वायर 30 अंश। सारी वैल्यूज आप चार्ट से देख करके उसको इसमें रख देंगे। 5 कास स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 अंश माइनस 10 स्क्वायर 45 साइन स्क्वायर 30 अंश कास स्क्वायर 30 अंश। कास 60 की वैल्यू आपकी 1/√2, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। सेक 30 की वैल्यू 2/√3, इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। और tan 45 का मान 1, इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। साइन 30 का मान 1/√2, इसका भी होल स्क्वायर। और कास 30 का मान √3/2, इसका भी होल स्क्वायर। चलिए आगे देखते हैं। 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 5 × 1/4 प्लस 4, ये हो जाएगा आपका 2 2 4 और यहाँ पे रूट आपका हट जाएगा तो हो जाएगा 4/3 माइनस 1 का वर्ग करेंगे आपका 1 ही आएगा। ऐसे आपका इसका वर्ग करेंगे तो 1/4 प्लस ये हो जाएगा 3/4। अंश में गुणा हो जाएगा 5/4 प्लस 4 चौके 16/3 और माइनस 1, ये हो जाएगा आपका हर बराबर है 4 और 1 प्लस 3, 4/4 ये आपका कट जाएगा, पूरा का पूरा कट जाएगा। और अगर ऊपर का एलसीएम लेना चाहें तो 4 तियां हो गया 12, या 12 आपका एलसीएम हो गया। और 12 4 को भाग करेंगे किससे, 12 से, तो कितना आएगा, 4 तियां 12 और हो गया 5 तियां 15, 3 चौक 12 और 16 चौको 64 और माइनस 12 एकम 12 तो हो गया 12 और हो जाएगा 3 1 4/4। ये आपस में दोनों कट जाएंगे। जब कटेंगे तो केवल यही बचेगा, ऊपर वाला अंश ही बचेगा, हर तो आपका समाप्त हो गया। और जब हर समाप्त हो गया तो 15 प्लस 64 माइनस 12/12 ये हो जाएगा 67/12। ये था आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 दिया हुआ है 2 tan 30 अंश अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश, और आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों ऑप्शन में आपको ये बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। चलिए वैल्यू रख करके उसका मान निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो
2 tan 30 अंश tan 30 का मान 1/√3 और tan स्क्वायर 30 अंश का मान 1+1/√3 का होल स्क्वायर। भाई वही वैल्यू ऊपर स्क्वायर नहीं लगा हुआ है तो सेम लिखा जाएगा, नीचे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। 2/√3 और ये हो जाएगा नीचे हो जाएगा आपको 1/3 क्योंकि यहाँ पे √3 है और जब वर्क करेंगे तो यहाँ से रूट हट जाएगा और जब रूट हटेगा तो 2/√3 3 एकम 3 और ये हो जाएगा 3 + 1/3 और 2/√3 हो गया 4/3। मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, अगर बटे के नीचे बटा लिखा हुआ है तो जो नीचे वाला होता है वो पलट के गुणा हो जाता है। 2/√3 × 3/4 और जब 3/4 आपका हो गया तब चलिए आगे देख लेते हैं। चूंकि यहाँ पर 3 लिखा हुआ है और अंश हमने कहा था कि हर में जो है आपका वर्गमूल का चिन्ह नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए, उसका इसलिए परमीकरण करते हैं। मान लो परमीकरण ना करें, कोई दूसरा ऑप्शन हो तो उसका भी यूज कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे 3 लिखा था, यहाँ पे √3 लिखा हुआ है तो इस 3 को हमने लिख दिया √3 × √3। आपस में गुणा करेंगे, रूट उसका हट जाएगा और ये आपका √3 इसके साथ में कट जाएगा। कुल मिलाकर के आपको ध्यान देना है कि हर में जो है आपका वर्गमूल का चिन्ह नहीं होना चाहिए, रूट में संख्या न लिखी हो। तो क्या बचेगा √3/2। दिए गए सभी विकल्पों में से sin 60 अंश का मान √3/2 होता है, अतः आपका विकल्प ए क्या होगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दिया हुआ है 1 - tan² 45 और 1 + tan² 45 और 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं कि कौन सा इसमें से सही है। tan 90 सही है कि 1 सही कि sin 45 सही कि 0 सही। देख लेते हैं। जैसा कि पता है tan 45 की वैल्यू हमेशा 1 होती है तो हो जाएगा 1 - 1 का होल स्क्वायर, 1 + 1 का होल स्क्वायर, 1 - 1/1 + 1 0/12 अर्थात 0। अर्थात ऑप्शन कौन सा सही है, डी सही है। माना आपका आ गया 0। एक बार चार्ट आप ध्यान से देख लीजिएगा ताकि जो है वैल्यूज पुट करने में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मे बी 3। हाँ, इसका थर्ड पार्ट sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता जबकि a बराबर है, अर्थात a की वैल्यू कितनी होगी वो आपको बताना है। तो sin 2a = 2 sin a, जैसा कि आपको पता है sin 2a का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 sin a cos a। एक बात बता दूं आपको, जो आपकी त्रिकोणमिति है ये टोटली फार्मूलों के ऊपर ही डिपेंड है। अगर आपको फार्मूले आते हैं तो त्रिकोणमिति आपकी मुट्ठी में है, और अगर आपको फार्मूले डाउट में है या नहीं आते हैं तो थोड़ी समस्या आपको हो सकती। तो sin 2a की वैल्यू आपको दी गई है, इसका सूत्र होता है 2 sin a × cos a। ये दिया हुआ है sin 2x = 2 sin x × cos x, ये आपका सूत्र होता है। इसको आपको याद करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। तो ये क्या हुआ, अब यहां देख लीजिए ये sin a और ये sin a आपस में क्या होगा, कट जाएगा। और जब कट जाएगा तो यहां से क्या बचेगा, cos a। और cos a बराबर कितना होगा, चलिए आगे देखते हैं। ये हुआ 2 sin a × cos a बराबर हो जाएगा 2 sin a। तो यहाँ से अगर हम केवल cos a की वैल्यू निकालें तो ये उधर चला जाएगा। तो 2 sin a - 2 sin a ये दोनों आपस में क्या होंगे, कट जाएंगे। और जब दोनों आपस में कट जाएंगे तो यहाँ से वैल्यू आपकी प्राप्त होगी cos a = 0, अर्थात a बराबर क्या होगा, 0। अर्थात विकल्प आपका कौन सा, 0 डिग्री, और अर्थात विकल्प आपका a सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, इसी का चौथा पार्ट। 2 tan 30 डिग्री अपान 1 - tan² 30 डिग्री बराबर है cos 60 के बराबर है कि sin 60 के बराबर है कि tan 60 के बराबर है कि sin 30 के बराबर है। 2 tan 30 सबका मान रख दीजिए। tan 30 का मान 1/√3 होता है। ऊपर आपका स्क्वायर नहीं लगा, नीचे आपका स्क्वायर लगा है, लगा दीजिए। जब इसको कैलकुलेट करेंगे आगे तो जब कैलकुलेट होगा ये तो 2/√3 1 - 1/3 बराबर 2/3। इसका जो है एलसीएम ले लेंगे, 3 एकम 3, 3 - 1/3, 2/√3 अपान 2/3। नीचे वाला पलट के गुणा हो जाएगा। एटलीस्ट ये वैल्यू आपकी मिलेगी √3, और tan 30 जो है tan 60 की वैल्यू आपकी √3 होती है, इसीलिए आपका ऑप्शन क्या होगा, सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, यदि a + b tan a + b = √3 और tan a - b = 1/√3 है तो, और 0 लेस देन a + b लेस आर इक्वल टू 90 और a ग्रेटर देन b, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए, ये जो वैल्यूज आपको दे रखी हैं इसमें आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। ये आपका 0 दिया हुआ है,
तो a प्लस बी का मान कह रहा है या तो 0 से बड़ा होगा, या तो 90 से a प्लस बी का मान 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, और 90 से क्या होगा, बराबर होगा या छोटा होगा। और हमेशा क्या है, a बड़ा है b से, तो a और b का मान आपको बताना है। देख लेते हैं। तो tan a प्लस बी बराबर दिया है √3, और tan जब एक बात आपको पता है, tan 60 अंश का मान होता है √3, और जब tan 60 अंश का मान √3 होता है तो जहां पर √3 लिखा हुआ है वहां पर स्पष्ट तौर पर हम जो है tan 60 अंश लिख सकते हैं। तो tan a प्लस बी कितना हो जाएगा, tan 60 अंश। ये tan और tan दोनों पक्ष में क्या होगा, कट गया, यहां से मिलेगा a प्लस बी बराबर 60 अंश। इसी प्रकार आगे देख लीजिए, tan a माइनस बी बराबर आपको दिया हो 1/√3। तो हम जरा ये चेक कर लेते हैं कि tan में 1/√3 किसका मान होता है। तो tan a माइनस बी बराबर होता है tan 30 अंश। tan यहाँ भी कट जाएगा आपका, a माइनस बी बराबर 30 अंश। ये आपका जो है बन गया समीकरण, पहला समीकरण। दूसरा ये दिया हुआ है a प्लस बी और a माइनस बी दोनों को क्या किया गया, जोड़ा गया। दोनों समीकरणों को जोड़ लेंगे, और जब जोड़ेंगे तो आपका b और b क्या हुआ, कैंसिल हो गया। यहाँ से होगा 2a बराबर 90 डिग्री, a बराबर हो जाएगा 90/2 बराबर कितना हो गया, 45 अंश। अब a बराबर आपका 45 अंश निकल आया, तो आपके पास में दो समीकरण थे, आप जिसमें चाहे उसमें मान रख दें। जब मान रखेंगे तो हो जाएगा 2a बराबर, हाँ इसमें जो है समीकरण थर्ड में रख दीजिए इसकी वैल्यू। तो जब समीकरण थर्ड में इसकी वैल्यू रखेंगे तो थर्ड आपका था a प्लस बी बराबर 60 अंश। a का मान आपने निकाला 45, तो 45 प्लस बी बराबर हो जाएगा 60 अंश। तो b बराबर प्राप्त होगा 60 माइनस 45, b बराबर कितना हो गया, 15 अंश। तो आपको दोनों वैल्यूज प्राप्त हो गई, a बराबर 45 अंश और b बराबर 15 अंश। बीच बीच में आप वीडियो को स्टॉप करके नोट करते रहना। अगर कोई समस्या आपको आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा उसका निवारण कर सकूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 और अंतिम सवाल। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। साइन a प्लस बी बराबर होता है साइन a प्लस साइन बी, ये जब गलत लिखा हुआ है। साइन a प्लस बी की वैल्यू साइन a cos b इंटू cos a साइन b होती है। इसका मतलब ये कथन आपका कैसा है, असत्य है। थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा की मान में वृद्धि होती है, अर्थात ये कथन क्या है, सही है। अर्थात जो साइन की वैल्यू होती है, अगर थीटा की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो साइन की वैल्यू आपकी बढ़ती जाएगी। थीटा में वृद्धि होने के साथ कास के मान में वृद्धि होती नहीं, ये इसका जस्ट अपोजिट होता है। अगर थीटा की वैल्यू बढ़ाएंगे तो साइन का मान क्या होगा, घटता जाएगा। ये साइन से क्या होता है, उल्टा होता है। अर्थात ये कथन आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ये क्रॉस हो जाएगा, गलत हो जाएगा। साइन में तो इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, लेकिन कास में इसकी वैल्यू जस्ट क्या होती है, घटती जाती है। नेक्स्ट ये हो गया, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कास थीटा, क्या ये सही है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि साइन 30 का मान अलग होता है और कास 30 का मान अलग होता है। साइन 60 का मान अलग होता है और कास 60 का मान आपका अलग हो जाएगा। मैं कैसे मान लूँ कि ये जो है दोनों बराबर होंगे, अर्थात ये कथन आपका क्या है, असत्य है। a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है, ये कथन सही है, क्योंकि आप टेबल में जाकर के देख लीजिएगा, कॉट a अनडिफाइंड होता है, अनंत इसकी वैल्यू होती है। ये थी प्रश्नावली 8.10.2। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।